हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो यहाँ एक छोटा सा Q&A सेशन में लेके आई हूँ जहाँ आपके बहुत सारे डाउट्स में आंसर करूंगी। फर्स्ट चीज है, खाली पोर्टल पे अप्लाई करें या गूगल फॉर्म पे। ओके, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम खाली पोर्टल पे अप्लाई करना है या दोनों जगह अप्लाई करना है या गूगल फॉर्म में भी अप्लाई करना है। सो ये बच्चों को डाउट है। देखिए, दोनों जगह अप्लाई करना है। द आंसर इज बोथ। यू हैव टू अप्लाई ऑन बोथ दी साइट्स। ठीक है, पोर्टल में भी अप्लाई करना है एंड गूगल फॉर्म पे भी अप्लाई करना है। पहले किस में अप्लाई करना है मैम? पहले किस में अप्लाई करना है? पहले आपको पोर्टल में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्म जनरेट होगा जो आपको यहाँ गूगल फॉर्म में डालना है। सो यहाँ पर पहले पोर्टल में अप्लाई कीजिए, बाद में अप्लाई कीजिए अपने पोर्टल पे, आई मीन गूगल फॉर्म पे, जो कि आपके वेबसाइट में आएगा। ओके, सो ये बात होगी कि पहले किस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट, मेरा गूगल फॉर्म नहीं आया आपके डिपार्टमेंट में, तो मैं अप्लाई करूं या ना करूं, ये क्वेश्चन था। अब देखिए, गूगल फॉर्म नहीं आया, पर जब मैंने कहा कि फर्स्ट तो हमें पोर्टल में अप्लाई करना है, तो आप एटलीस्ट ये तो करिए। तो पहले आप, गूगल फॉर्म नहीं आया, कोई बात नहीं, टाइम से पोर्टल में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हमारा फेज 1 में भी यही हुआ था। हम फॉर्म जो है, पोर्टल का जो एप्लीकेशन डेट लिंक खत्म हो गया था उसके बाद आया था। तो आपको गूगल फॉर्म बाद में आया नहीं आया, डोंट वरी, आप एलिजिबल हैं, आपका सब क्लियर है कि आप एलिजिबल हैं, तो पोर्टल में जाइए और जाके अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आया। एज आई सेड, डिपार्टमेंट का नोटिस आया नहीं आया, एक तो आप ध्यान रखिए, वो तो बात है ही, बट पोर्टल में जाके अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आया, बच्चे बोल रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई इन योर पोर्टल। अब देखिए, ये आप फेज 1 का प्रोसेस समझेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। फेज 1 में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मैं तब से मॉनिटर कर रही हूँ, फेज 1 में भी ऐसा ही हुआ था। उन लोगों ने एप्लीकेशन डेट स्टार्ट की, पहले आया एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट की। ओह यस, आई एम सॉरी फॉर दैट। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुई, सपोज डेट थी फॉर एग्जाम्पल 1 लेके 25 तक। जब ये डेट्स ओवर हो गई, उसके बाद उन लोगों ने निकाला कि गूगल फॉर्म फिल करें। ठीक है, गूगल फॉर्म फिल करें। अब कुछ डिपार्टमेंट ने डाला वेबसाइट में, मतलब अपने डिपार्टमेंट के वेबसाइट में, एंड या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स ने दिया ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो मैं सबको बोल रही हूँ, अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट और ईमेल चेक करते रहे। डिपार्टमेंट की वेबसाइट कैसे चेक करनी है, इससे भी वीडियो आई है, वो भी जाके वहां से देखिए। ठीक है, सो इस तरीके से हुआ था। उसके बाद उन्होंने निकाला एलिजिबल एंड इन एलिजिबल लिस्ट, एलिजिबल एंड इन एलिजिबल लिस्ट। एलिजिबल इन एलिजिबल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया था, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे खैर, वहां तो ये आपको 50%, यहाँ पे तो हमारा 50% वाला डाउट है, वहां वो नहीं था। वहां और भी कुछ चीजें जो बच्चे, मतलब बेसिक चीजें जो फुलफिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, मतलब कि जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं नहीं थे क्लियर, या फिर नेट सेट बोला हाँ मैं हूँ क्लियर, बट वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं डाला, ये सब चीजें थी जिस वजह से वो नहीं कर पाए। एंड यस, मास्टर्स में आपका आपका जैसे कॉमर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एमकॉम होना चाहिए, बट जैसे लोगों ने पीजीडीएम कर रखा है तो पीजीडीएम इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। या फिर आपका सब्जेक्ट कोई और है, जीआरएफ आपने किसी और में किया है, हो गया है आपका, मतलब होते हैं कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल एमएससी भी कर रखी है, एमकॉम भी कर रखी है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही अलग हो गया। तो अभी ऐसे मतलब होते हैं कुछ बच्चे जिन्होंने पहले बीकॉम किया, एमकॉम किया, बीएससी करी, एमएससी करी। ठीक है, होते हैं। तो अब उनका उनका जेआरएफ क्लियर हुआ इसमें, या नेट क्लियर हुआ इसमें, एमकॉम में क्लियर हुआ। अभी वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमएससी में। ठीक है, पीएचडी उन्हें साइंस से करनी है।
अब उस वो तो सोचे होंगे कि हमारे पास जीआरएफ है, हमें यहाँ से फेलोशिप मिल जाएगा, तो चलो अभी हम अप्लाई कर देते हैं पीएचडी के लिए। बट ऐसा नहीं है, खाली जीआरएफ नहीं चाहिए आपको, जीआरएफ उसी सब्जेक्ट में चाहिए, नेट उसी सब्जेक्ट में चाहिए जिसमें आपको पीएचडी करनी है। तो इस वजह से भी ऐसे बच्चे भी इन एलिजिबल हो गए थे, और भी ऐसे कुछ क्राइटेरियाज थे। तो आपको प्लीज वो चीज देखना है, आप एलिजिबल हो नहीं हो, तो वो लिस्ट आई थी। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा इंटरव्यू का इंटरव्यू का प्रोसेस था। तो ये था हमारा फेज 1 का प्रोसेस। तो इसीलिए अभी अपने अगर ये समझ आ गया होगा, तो अभी के लिए आप जाइए पोर्टल में, सबसे पहले जो है अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है उसका भी लिंक, उसका भी वीडियो आ गई है, वो भी जाके कर लीजिए। नेट जेआरएफ, वो भी उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो जो आई है आप चेक कर लीजिएगा। देन कुछ बच्चे पूछ रहे मैम मेरा डिपार्टमेंट कहाँ गया। देखिए आई एम सॉरी, मैं एक एक डिपार्टमेंट का याद नहीं रख सकती हूँ। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। मैं भी एक छोटी सी बच्ची हूँ जिसका छोटा सा या शायद बड़ा दिमाग है, बट उस बड़े दिमाग में भी इतनी सारी चीजें याद नहीं कर पाती हूँ मैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट का खुद चेक कीजिए। आप उतना स्मार्ट हैं, मुझे पता है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत स्मार्ट हैं एंड वो खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, सो प्लीज अपने अपने वेबसाइट में जाके खुद चेक कीजिए अपने डिपार्टमेंट का आया या नहीं आया, ये मुझसे मत पूछिए। ओके, एंड कैसे डिपार्टमेंट को ढूंढना है, कहाँ चेक करना है, उसके लिए भी वीडियो आई है, आप वो देख सकते हैं। देन दूसरे डिपार्टमेंट के लिंक में भर दूं क्या? आपके डिपार्टमेंट का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक नहीं आया, तो आप बोल रहे हैं मैं दूसरे डिपार्टमेंट के उसमें भर दूं क्या? तो नो नो नो, आप दूसरे डिपार्टमेंट के गूगल फॉर्म में नहीं फिल कर सकते हैं। आपको अपना डिपार्टमेंट, ठीक है, गूगल फॉर्म ऑफ योर डिपार्टमेंट, यू हैव टू फिल गूगल फॉर्म ऑफ योर डिपार्टमेंट ओनली। आप दूसरे के में नहीं भर सकते, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएगा, बाद में आपकी डिपार्टमेंट बोलेगी हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। आप पोर्टल में भरिए, उसके बाद वेट कीजिए। इनफैक्ट अगर लास्ट डेट तक भी नहीं आता है आपके उसमें, वैसे तो आ जाएगा, नहीं आता है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, गूगल फॉर्म वो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। हाउएवर कीप ट्रैकिंग कि बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या सीन है, कैसा है, तो ट्रैक करते रहिए ताकि आपको टेंशन थोड़ा मतलब कम रहे। बट इसमें टेंशन की कोई बात नहीं कि मेरा गूगल फॉर्म नहीं आया, डिपार्टमेंट में नोटिस नहीं आया। आप पोर्टल में तो जाके भरिए, ठीक है। सो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आ जाएगा बाद में, जैसे कि फेज 1 में बच्चों को बाद में आया था थ्रू ईमेल। मतलब ये जो गूगल फॉर्म का जो प्रोसेस है ना, ये इसी बार से शुरू हुआ है, ठीक है। उस टाइम तो हमें कुछ पता भी नहीं था एंड हम वी वर जस्ट निल अबाउट दिस कि आने वाला नहीं आने वाला, सडनली आया तो हमने भर दिया। बट इस बार लोगों को ऐसे थोड़ा सा टेंशन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्या डाउट है? यस, अब 50% से जो नीचे है, 50% से जो नीचे हैं उनको डाउट है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। ये भी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी जाके चेक कर लीजिए कि एलिजिबल हैं या नहीं है या क्या करना है। ओके, सो इसके लिए क्लैरिटी का बच्चे वेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नोटिस नहीं आया, अब मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। देखिए इस प्लीज समझिए, ये मैंने समझाया था उसमें भी कि डिपार्टमेंट आपका क्लियर करेगी कि उन्हें क्या क्राइटेरिया रखना है। दिस इज अ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। लोग कट ऑफ का वेट कर रहे थे, लेकिन ये कट ऑफ नहीं निकाल रहे हैं, ये एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 50%, ठीक है। उसके बाद बात हुई कि बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आप अपने डिपार्टमेंट का वेट करिए, वो भी क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, आपके डिपार्टमेंट का क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है हम वो देखेंगे। अब बच्चों का 50% से नीचे, तो अब हम क्या करें? देखिए वैसे तो मैं बोलूंगी कि देखिए अप्लाई कर दीजिए, 50% से नीचे है अप्लाई कर दीजिए। चलिए फीस आप लास्ट डेट में भर दीजिएगा, ठीक है। फीस आप लास्ट डेट में भर दीजिएगा, अगर लास्ट डेट तक भी आपका डिपार्टमेंट का ऐसा नोटिस नहीं आता, जो कि मुझे पता है आ ही जाएगा, ठीक है। फीस आप तब भरिएगा जब आपके डिपार्टमेंट को क्लियर नोटिस आ जाएगा।
अगर आप बहुत ज़्यादा फीस कॉन्शियस हैं तो। अगर फीस कॉन्शियस भी नहीं है और अगर SC ST में कुछ आपको कोटा है तो ऑफकोर्स आपकी फीस भी कम होगी, तो आप भर दीजिए। ठीक है, तो 50% वाले जो बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट नोटिस का ज़्यादा वेट कर रहे हैं बिकॉज दे वांट क्लियरिटी। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि भाई आप अप्लाई कर दो। वहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल भरना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपको फिल करने हैं, वो लास्ट मोमेंट में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या पता आप भरना शुरू करें तो आपके मन में ऐसे लगे कि मैं बहुत सी चीज़ें अपडेट कर लूँ अपने रिसर्च प्रपोजल में, चेंजेस कर लूँ, वो सब आपको लगेगा। ठीक है, एंड यस मतलब एक रिसर्च, ये भी बच्चों को क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रपोजल अभी जो हम भर रहे हैं एंड जो इंटरव्यू को लेके जाएंगे सेम है या हम चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो है, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो ऐसे डाउट्स आएंगे तो उन सब के लिए जरूर आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, सब कुछ करके रखिए। बस फीस फीस आप तब पे कर दीजिएगा जब अपडेट आएगा, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा तब आप कर दीजिएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वाज क्लियर। यही चीज़ है, मैं एक एक को कमेंट में जा जाके बोल रही हूँ कि अप्लाई कर दो, पोर्टल में अप्लाई कर दो। बच्चे बट बोल रहे गूगल फॉर्म का लिंक नहीं आया, अप्लाई करूँ नहीं करूँ, ऐसे मतलब बहुत सी कंफ्यूजन बच्चों ने क्रिएट कर रखी है। तो इसीलिए मेरा ओपिनियन यही है। ठीक है, मेरा ओपिनियन सबके लिए यही है कि आपका डिपार्टमेंट का अगर नहीं आया नोटिस, जिनका 50% से ऊपर है उनको तो भाई सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि दिस इज नॉर्मल, आप कर दीजिए, अप्लाई चुपचाप कर दीजिए। एंड जिनका 50% से नीचे उन्हें क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट जल्दी दें उनको क्लियरिटी, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप एटलीस्ट अप्लाई करके रखो इन द सेंस पूरा फॉर्म फिल करके रखो, फीस आप बाद में भर देना। दिस इज माई फाइनल ओपिनियन। अब मैं एक एक को ये चीज़ कमेंट में नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि आई मीन इतना टाइप करना, इतना समझाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई फर्दर डाउट है इन चीज़ों के अलावा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर कोई न्यू डाउट हुआ तो मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखाती हूँ जो कि आपको देखनी चाहिए। इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट की हम बात करते हैं। यहाँ आ जाते हैं मेरे चैनल में। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई है। एक तो देखिए PhD एडमिशन गाइड, ये मैंने एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई है जो कि एवरग्रीन रहने वाली है, मतलब इवन फ्यूचर में भी 5-6 साल बाद भी बच्चों के PhD से रिलेटेड जो क्वेरीज आती हैं वो यहाँ पे हैं ऑलरेडी एंड कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है NTA PhD एडमिशन 2023। ये जाके देखो भाई, ये तो एटलीस्ट आपको पूरी वीडियोस देखनी ही देखनी है, आपके आधे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस जो है एड्रेस किए हैं। एंड यस, आप खाली उसका हेडिंग देख के मत देखो कि हाँ ये हेडिंग है तो इसमें यही डिस्कस किया होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हेडिंग एक है बट उसके अंदर 5-6 चीजें डिस्कस की होती है मैंने। तो आप ये सारी वीडियोस 2x में फास्ट प्ले स्पीड में करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात की थी हमने काउंसलिंग इंटरव्यू प्रोसेस की, पूरा प्रोसेस ही हमने यहाँ से बात करना शुरू कर दिया था। एंड यस ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि 12 डेज अगो किया, इस चक्कर में बच्चे देख नहीं रहे हैं। मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि ये प्रोसेस होने वाला है, मुझे पहले से पता था क्योंकि मैं मॉनिटर करते आ रही हूँ कितने सालों से, मुझे पता था कि आगे ये प्रोसेस होने वाला है, बच्चों को यही डाउट है। मैंने क्या गलती की, मैंने वीडियोस पहले ही बना दी। मैंने अपने एंड से सही सोचा कि बच्चों को पहले ही बच्चे प्रिपेयर रहेंगे, बट नहीं, बच्चे तो भाई आलसी नंबर 1, वीडियो खोल के देख ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये वीडियो जाके देखिए। काउंसलिंग प्रोसेस इसमें मैंने डिस्कस किया था कि पहले कैसे हुआ था, आगे कैसे होने वाला, ये सब मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, एंड ये इनविटेशन के बारे में, इंटरव्यू इनविटेशन ईमेल पे क्या क्या आते हैं नोटिफिकेशन, वो सब हमने अपडेट किए थे, खुद दिखाए थे मैंने कि क्या क्या आएंगे, आ सकते हैं, वो सब चीज़ें बात की थी। रिजल्ट्स के बारे में जब ये डिक्लेयर हुआ था वो उसका एनालिसिस किया था एंड उसके ऊपर मैंने कुछ प्रेडिक्शंस बताए थे, वो आप देखिए। एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो जाके देखिए एंड बी प्रिपेयर्ड विद इट। ओके, देन रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक हमें कैसे चूज करना है, कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में न्यू रूल्स, यहाँ पे BHU के वो डिस्कस किए। चलो ठीक है, अभी BHU का नहीं, अभी DU का ही चल रहा है, तो आप ये नहीं देखोगे तो ठीक है, चलो माना, ये मत देखो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ट्रेंड्स के बारे में आप
ये देखो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कहाँ किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कंपटीशन है एंड किस चीज़ में लोग ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई जेएनयू की। ठीक है, ये भी आपको नहीं देखना, मत देखो, क्योंकि बच्चों को सबको डीयू ही देखना है। ओके, देन परफेक्ट वर्ड लिमिट, रिसर्च प्रपोजल की क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से, अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपको रिसर्च प्रपोजल की वर्ड लिमिट क्या रखनी है, कैसे रखनी है, यहाँ से आपको वो पता चलेगा। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आप वो देखिए। रिसर्च प्रपोजल स्विच, ठीक है, अभी आप जो भर रहे हैं एंड इंटरव्यू में जो आप लेके जाएंगे, क्या सेम ही लेके जाना है, डिफरेंट लेके जाना है, अगर मन करे चेंज करने का तो कर सकती हूँ, नहीं कर सकती अपडेट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, एंड आपका इंटरेस्ट, आपका जो टाइटल है इंटरेस्ट का टॉपिक और वहाँ के जो गाइड का जो है इंटरेस्ट, वो मैच होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। देन एलिजिबिलिटी एंड कंफ्यूजन रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया 50% का जो है वो वाला था, ये वो वीडियो है। पोर्टल लिंक, डिपार्टमेंट की वेबसाइट कैसे चेक करनी है, कहाँ से मिलेगा पोर्टल लिंक, कहाँ अप्लाई करना है, वो इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट मैंने करके दिखाया है, ये उसमें जो अभी मैंने 2 आवर्स पहले डाला है, ये वो वाली वीडियो है। ठीक है, सो ये पूरी इस प्लेलिस्ट पे कंप्लीट नजर रखिए, इसमें वीडियो आ रही है, अपडेट होती रहेंगी एंड इसको अगर आपने देख लिया तो आई बेट यू आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, और आगे अगर डाउट होगा भी तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे आंसर्स मिल ही जाएंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।